चलिए, तो O सेंटर वाला सर्कल, P इज आउटसाइडर पॉइंट, P से दो टेंजेंट्स निकले PA एंड PB, दोनों टेंजेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, वहां एंगल होता है, हाँ हो गया रिकॉर्डिंग, वहां हो गया 80। और अब हमें जो फाइंड करना है वो है POA, वो फाइंड करना है हमें। चलिए करते हैं ध्यान से। बेटा क्लियर दिख रहा है सबको? ओके बेटा रिकॉर्डिंग पैरेलल हो रहा है, इट्स नॉट योर बिजनेस, प्लीज यहाँ पे देखिए, आपको रोज मिल जा रहा है ना रिकॉर्डिंग, बस चलो देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे ये बोल पाएंगे PA इज परपेंडिकुलर टू OA, OB is perpendicular to BP, चलिए काफी इजी सम है, ध्यान से। अगर मैं बीच में ये लाइन को अगर अभी भूल जाऊं, तो पहले तो ये 90 है, ये हमें पता है, ये भी 90 है, ये हमें पता है। ये किस थियरम की वजह से मैं बोल पा रहा हूं कि रेडियस और टेंजेंट्स जहां पे मिलते हैं वहां पे 90 एंगल, यस। क्वाड्रिलेटरल PAOB in which sum of all four angles 360, P को हम नाम देंगे BPA, A को नाम देंगे PAO, इसको नाम देंगे OBP, और PA और POA रह गया, नहीं AOB रह गया, सॉरी। चारों एंगल्स 360, P, A, O and B, all angles total 360। ध्यान से, दर्शन, सोनी, सौम्या, स्नेप, प्लीज टाइम से आइए। एंगल BPA वो है हमारा 80 विच इज गिवन, PAO 90, OBP 90, I don't know about AOB 360। 90 plus 90 180, 180 plus 80 कितना होगा? यस, एंगल AOB 360 minus 260 100। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। दोनों ट्रायंगल के अगर नाम मैं बताऊं तो वो होंगे OPA एंड OPB, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल, OPA OPB। चलिए इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, ध्यान से। ऊपर वाले की PA और नीचे वाले की PB इक्वल, एंड रीजन मुझे आप बताइए। PA और PB, रीजन मुझे आप बताइए।
ये क्यों इक्वल? यस, फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट, है ना? यस। चलिए दूसरा, इस ट्रायंगल की OA और ये ट्रायंगल की OB इक्वल, वाई? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंड OP, वो क्यों बताइए मुझे? यार ये कौन बीच बीच में आता है यार? नमन और देवशाह। इस तरह से मेरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो मैं इसके किसी भी ऑर्गन को इक्वल ले सकता हूं। तो मैं, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले ट्रायंगल में से, हे ट्रावल, ऊपर वाले ट्रायंगल में से POA नाम का एंगल और नीचे वाले में से POB नाम का एंगल इक्वल ले रहा हूं। by CPCT. If two triangles are congruent, then any organ of them are equal. Okay. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान से देखिए, ये पूरा जो एंगल है AOB, ये पूरा जो एंगल है AOB, जो हमें मिल चुका है 100, ये AOB के दो हिस्से होते हैं। AOB के दो हिस्से होते हैं, POA एंड POB, और ये दोनों हिस्से इक्वल है। अगर मैं इस तरह से ना लिखूं तो AOB ये रहा, AOB इसके दो हिस्से, एक ये ऊपर वाला ये रहा और ये एक नीचे वाला ये रहा। AOB is total of PON and POB. अब AOB जो है वो हमें मिल चुका है 100, बट आपको पता है कि एंगल POA और एंगल POB इक्वल है, तो बताइए क्या लूं? POA और POB का टोटल 100। हाँ, यस यस यस, तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, POB की जगह पे POA बिकॉज बोथ आर इक्वल, राइट डाउन प्लीज। वैसे भी सेंटर में से पास होने वाला लाइन सेगमेंट इक्वल हिस्से ही करेगा।
ओके ओके। अब वो बड़ा वाला सम सर ने मना किया है करवाने से, क्या करें? लिखो ना, क्या जाता है? चल मैं करवाता हूँ, वेट वेट वेट। अच्छा है वैसे वो, ये हो गया ना बेटा सबका कि रहने दो? आई हैव सेंड दी असाइनमेंट टू समझ सर, तो वो आपको आज या कल में भेज देंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। एक सम आपसे बात हुई थी, वो करवाना था, तो कर ही रहे हो तो लिखना, कोई इश्यू नहीं है, लिखिए। अ ट्राइंगल एबीसी, a triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle, drawn to circumscribe a circle of a radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively, are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. Find the sides AB and AC. ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है कि मुझे एक दो बार रब करके पूरा सम खत्म करना पड़े। ये है ट्राइंगल ABC, with center O, D is dividing BC into two parts, 8 centimeter and 6 centimeter, which is given 8 centimeter and 6 centimeter. D divides BC in two parts, 8 centimeter and 6 centimeter. Okay. यहाँ से
वैसा मत बोलना सर, पेंटिंग का क्लास चल रहा है। जी मैंने बनाया। मैंने बनाया। चलिए यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ई और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एफ। रेडियस दी हुई है उन लोगों ने, देखिए तो रेडियस दी हुई है उन लोगों ने, यस 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी रेडियस हुई 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस हुई 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस हुई 4 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से देखना, यहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक और, यहां से एक और, ए बी एंड बी सी। धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट बी इन हरी। चलिए यहां पे राइट एंगल बनेगा, वो आप भी जानते हो, यहां पे बनेगा और यहां पे बनेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं आउटसाइडर पॉइंट मानूं, बी को सर्कल का आउटसाइडर पॉइंट, तो बी डी टेंजेंट होगा जो 6 सेंटीमीटर है, BD, तो BE भी 6 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल। नहीं पता चला? यहां पे B है, B उन्होंने कहा है BD 6 है, तो फिर BE वो भी 6 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? ओके, उसी तरह यहां पे आइए, सी को आउटसाइड पॉइंट मानिए, तो CD अगर 8 सेंटीमीटर है तो CF वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। बात रही यहां की, जो उन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो इसको मैं सपोज कर रहा हूं x सेंटीमीटर। When AE is tangent, तो AF भी टेंजेंट होगा और वो भी x सेंटीमीटर होगा। उसको मैंने सपोज किया बिकॉज उन्होंने कुछ दिया नहीं है ना, इसलिए। चलो ओके मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। अब ये पूरा ट्रायंगल एबीसी जो है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं छोटा सा। तो ध्यान से मुझे बताइए इस फिगर को देखकर कि ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, पूरा ए बी क्या होगा बताइए तो मुझे। x प्लस 6, x प्लस 6, यस। पूरा BC क्या होगा बताइए, 14। और पूरा AC क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड। इतना करा हमने। अब याद करो 9th स्टैंडर्ड में हेरोन्स फॉर्मूला आता था, अगर याद हो तो आपको। ओके, S इज इक्वल टू A प्लस B। ओके, सबसे पहले S ढूंढते हैं। A की वैल्यू हम सपोज करते हैं x प्लस 6 प्लस B 14 20 20
ये एस मिला। अगर हम एरिया फाइंड करें एबीसी का, थोड़ा जल्दी ध्यान लिख देना, तो एस एक्स प्लस 14, एस एक्स प्लस 14 माइनस ए एक्स प्लस 6, तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा, बिकॉज बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, आया ना। एस एक्स प्लस 14 माइनस बी दैट इज 14, एस एक्स प्लस 14 माइनस सी दैट इज एक्स प्लस 8, फोर्टीन माइनस 6 8, एट सिक्स 48, 48 इंटू एक्स, 48x into x plus 14 in bracket, this is nothing else but the area of triangle ABC। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी एरिया होता है, होता है, अभी के लिए होता है। ये ट्राइंगल ABC का एरिया आया 48x into x plus 14, all are in root। यहां तक आधा सम हुआ, हाँ वो चलता है इसमें। राइट डाउन, यहां तक लिखिए पहले, यहां तक लिख लीजिए पहले, या फिर करवा दो, आपको लिखना है ना, हाँ तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। थोड़ा जल्दी कीजिए बिकॉज रिज्वाइन होना पड़ेगा, या पहले से 2 बजे से पहले से ज्वाइन हो जाते हो ना, इसलिए दिक्कत आती है कि जल्दी खत्म हो जाता है लेक्चर। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एबीसी है बेटा। एबीसी मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो आया स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबका हो गया है। चलिए, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के बाद मैं काफी खुश हूं। अब मुझे अंदर दिखाई दे रहे हैं 3 ट्रायंगल बन रहे हैं छोटे छोटे। बड़े के अंदर ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए, दिखे 3 ट्रायंगल। बीच में से रेडियस को अगर निकाल देना तो एग्जैक्ट दिखाई देंगे। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। चलिए ध्यान से, ध्यान से। ए ओ बी का एरिया फाइंड करते हैं। 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस ए बी और एल्टीट्यूड ओ ई, हाँ या ना? ओके। ए बी एक्स प्लस 6 और ओ ई 4, 2 इंटू एक्स प्लस 6,
ये आया। अब BOC 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस BC, थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं बेटा, सिलेबस में नहीं है फिर भी करवा रहा हूं। OD मुझसे रहा नहीं गया इसलिए। BC 6 + 8 14, OD 4, (28). लास्ट COA और AOC 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरा ट्रायंगल ABC, मतलब ये ABC इज इक्वल टू सम ऑफ दैट 3 स्मॉल ट्रायंगल्स। ये 3 बच्चे इज इक्वल टू मम्मी। ओके 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 बेटा, मम्मी इज इक्वल टू 3 चाइल्ड। ओके, सो मम्मी इज इक्वल टू सम ऑफ दैट 3 चाइल्ड्स। एबीसी कितना मिला था? एबीसी कितना मिला था हमें? 48x। एओबी बताइए, एओबी 2x प्लस 12 28। अभी स्क्वायर रूट के साथ मत खेलना, अभी देर है, जल्दी मत करना। टू एक्स प्लस 2x 4x 12 16 28 56। हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। यहां से निकलेगा x प्लस 14, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और यहां स्क्वायर देना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर रूट है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, x प्लस 14 को एक्सपांड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 4 स्क्वायर 16, x प्लस 14 2 टाइम्स बिकॉज इट इज स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना सबको? ओके, सिक्सटीन मैंने पहले से नीचे ले दिया। x7 हमें फाइंड करना था AB। AB इज x प्लस 6 सपोज किया था हमने, तो 7 + 6 13, और AC हमने सपोज किया था x प्लस 8 15। अरे सॉरी 7 है। बोलो, मजा आया?
वेलकम बैक। बोलो मजा आया सब में? मस्त सॉन्ग है ना? हम्म। बरसाना, ये फिर से आई, कौन है ये बरसाना?